हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और उसका एक छोटा सा टॉपिक, दैट्स नॉट छोटा सा टॉपिक, थोड़ा बड़ा है। उसका एक टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। मतलब भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या चीज के बारे में, तो रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। ठीक, तो रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में क्या क्या अंतर होते हैं, सो अब देखेंगे। ठीक, तो जो पहला जो टॉपिक लिखे हैं, वो पहला जो टॉपिक है वो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन हो जाता है। मतलब अगर धातु का बात की जाए, जो जितने भी धातु होते हैं ना, वो धातु क्या करते हैं, धातु करते क्या है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और त्याग जैसे ही त्याग करेगा क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। धनायन हो जाएगा इसका मतलब क्या, उसके ऊपर में कोई भी धातु लीजिए, मतलब सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को देगा इसका मतलब क्या, इसके ऊपर का सर का टेंशन खत्म हो गया ना। अब सर का टेंशन खत्म है, इसका मतलब जो भी सोचेगा, जो भी इसकी लाइफ में होगा, वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। वैसे अगर बात किया जाए और किसका बात किया जाए, और बात किया जाए पोटेशियम का, तो पोटेशियम है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, टेंशन को देगा। जैसे टेंशन देगा वो टेंशन फ्री हो जाएगा, इसका मतलब क्या रहेगा, प्लस प्लस, एकदम हैप्पी रहेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करते हैं तो क्या बन जाते हैं, धनायन बनते हैं। धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले बनते हैं। लेकिन अगर इसका बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन को ना त्याग नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो देगा उसी को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब जैसे दूसरे से कोई कर्जा लेगा, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, इसका मतलब क्या, कर्ज ले रहा है। और कर्ज ले रहा है इसका मतलब क्या, ऋणात्मक। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्या चीज बनाएगा, Cl माइनस, मतलब सॉरी धनायन बोल रहे, ऋणायन बनाएगा। ठीक, आगे है कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय बनाते हैं। मतलब जितने भी धातु होते हैं, वो धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु प्लस O2, तो क्या बनाएगा, भस्म बनाएगा। हमेशा क्या बना देगा, भस्म। लेकिन अगर बात किया जाए इसका, तो जब ये धातु के साथ जब रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। अम्ल बनाता मतलब कि अगर ये कार्बन है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, तो अम्ल के भांति ही काम करेगी। इसका मतलब क्या, अम्ल बनाएगा। आगे है ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक मतलब क्या, कि जिसके ऊपर में प्लस और माइनस चार्ज हो। जैसे ये सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु, ये दोनों को जब अभिक्रिया करवाया जाता है, तो अभिक्रिया करवाने से क्या होता है, तो अभिक्रिया जैसे ही करवाते हैं तो लास्ट में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। और जैसे ही सोडियम क्लोराइड बनता है तो क्या होता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, मतलब आयन है, दोनों के ऊपर आयन है। इसका मतलब ये जो यौगिक है, ये यौगिक ही आयनिक यौगिक होगा। क्या चीज होगा, आयनिक यौगिक। लेकिन ये जो होता है वो आयनिक यौगिक नहीं होता है, राइट, बिकॉज इसके ऊपर में ना तो प्लस चार्ज नहीं माइनस चार्ज, अभी दोनों में से कोई है ही नहीं। लाइक कार्बन है, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन का विक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या देखने पर इसके ऊपर प्लस लग रहा है, नहीं, इसके ऊपर माइनस लग रहा है, नहीं। अब जब इसके ऊपर प्लस और माइनस ये नहीं, इसका मतलब आयन ही नहीं बना रहा है। और जैसे ही आयन ही नहीं बनाएगा तो क्या होगा, आयनिक यौगिक नहीं बनाएगा, इसका मतलब क्या बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक। ठीक, आगे आता है कि जो जितने भी धातु होते हैं ना, वो धातु क्या करते हैं, H2O से रिएक्शन करके क्या चीज निकालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जितने भी अधातु होते हैं वो H2O से तो पहले बात अभिक्रिया करता ही नहीं, जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। इसका गुण होता है कि अभी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि धातु जल से अभिक्रिया करती है, किंतु अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि रियल में नहीं करती है। अब पांचवा है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रहती है। मतलब जितने भी धातु होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है त्यागने की प्रवृत्ति, खोने का प्रवृत्ति। मतलब इसके हमें इसके अंदर का ये क्या बोले, खूबियां है कि अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों को देता है, मदद करता है। लेकिन इसको क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रवृत्ति होता है। मतलब जिधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उधर से खींच लो, ले लो, बस हो गया।
तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। हम इसको एकदम शॉर्ट में समझाना चाहें कि आज जब एग्जाम का टाइम आया तो इसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।